जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यक्स के माध्यम से, जिसमें आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। धर्म का प्रयोजन पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को एक परिवार के रूप में संयोजित करने का है, नियोजित करने का है। इंद्रियों पर निग्रह, चित्त वृत्तियों पर निग्रह, शुचिता, अभियांतर शुचिता, अंदर भी शुचिता हो तो बाहर उस शुचिता का प्रभाव सुंदरता के रूप में सब कुछ सुगंधित हो। गर्भाशय और कर्माशय एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। तो इस महान प्रयोजन के लिए सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा के प्रयोजन के लिए नित्य निरंतर प्रयास जारी रखना चाहिए। यही हम लोगों का धर्म है। मानते हैं कि आज की परिस्थितियां सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा के अनुकूल नहीं हैं, लेकिन इनके अनुकूल बनाने के लिए प्रयास नित्य निरंतर होना चाहिए। परमात्मा नित्य निरंतर है। उसका संग, उसकी संगति प्राण के स्वरूप में सबके साथ है। इसलिए ये महान पुरुषार्थ है। ये प्रयास नित्य निरंतर प्रयोजन महान के लिए इसमें निरंतरता बनी रहेगी, नियमता बनी रहेगी। तो एक ना एक समय ये प्रयास अवश्य सार्थक होगा। इस विश्वास श्रद्धा के साथ, इसलिए इस महान संस्कार संस्कृति के लिए, महान उद्देश्य के लिए, महान पुरुषार्थ के लिए आप सभी महान भाव अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करें। इसलिए करें, आपके ऐसा करने से लोगों में संदेश जाता है कि सबको वैसा नित्य निरंतर प्रयास करने से ही जो धर्म का मूल है, परम शांति, परम आनंद, सरोकार, एक दूसरे से मतलब रखना, सरोकार का पर्याय, सद्भावना, सत्य की भावना होना, की संभावना, सत्कार की इस संस्कार संस्कृति में है। इसलिए विश्व कुटुंबकम की बात हमारी संस्कार संस्कृति करती है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी की बात हमारी संस्कार संस्कृति करती है। धर्म एक है, अनेक नहीं है। धर्म का पर्याय जो ब्रह्मांड से धरण हो रहा है, और वो धरण सबके लिए एक समान हो रहा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। वो धरण पृथ्वी के गर्भ में धारण हो रहा है। इसलिए एक साधे का पर्याय
इस गर्भ को पवित्र कर दिया जाए, शुचिता कर दिया, संशोधन कर दिया जाए, तो सब कुछ सत्वृत्ति में परिवर्तित हो जाए। धरती के गर्भ, धरती के अंदर भी गति होती है। ये गति जब सम नहीं रहती तो भूचाल आता है। ये गति और गर्भ का संशोधन, परमार्जन होना चाहिए, जिसके लिए गौ माता की आवश्यकता, उनके सत्कार का, उनके सेवा और प्रेम के द्वारा उनके आशीर्वाद गौ के ही ये संभव है। उसी के गोबर गौमूत्र से, उनके खुद से ये धरती संशोधित होती है, पवित्र होती है। ये गर्भ जिससे प्रकाश का संश्लेषण, वायु का संश्लेषण, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व को पृथ्वी गर्भ के रूप में शोषित करती है। ऐसा आज के समय में न होने के कारण जो वर्षा होती है, बरसात का जल धरती पर्याप्त मात्रा में नहीं सोखती, तो धरती में नमी नहीं रहती, नम्रता नहीं रहती, शीलता शालीनता नहीं रहती, और वो जल बहकर समुद्र में पहुंचता है। समुद्र का जल स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, सृष्टि के सृजन में सबसे ज़्यादा जल पगले बहुत से नगर उस जल में समाहित होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। समुद्र का जल कार्बन अधिक बढ़ जाने से, प्रदूषण प्रकृति में अधिक बढ़ जाने से, समुद्र का जल सूर्य के किरणों से वाष्पोत्सर्जन, संश्लेषण ब्रह्मांड में नहीं हो रहा है, पहुंच रहा है। इसलिए ब्रह्मांड में नम्रता, नमी, ओस, शीतलता ब्रह्मांड में नहीं हो रहा है। वो कुछ हद तक शून्य के नीचे ही रह जाता है। जल जो वाष्पोत्सर्जन होता भी है, इसलिए जो परिस्थितियां बन रही हैं, ब्रह्मांड से आग बरसने की परिस्थितियां लोग बना रहे हैं। इन परिस्थितियों के प्रति सजग न हुआ गया तो कुछ स्थान जल में डूब जाएंगे, ऊपर से अग्नि की वर्षा होगी। इसलिए भी सावधान सजग होने की आवश्यकता है। धरती का गर्भ का संशोधन होगा, मार्जन होगा, परमार्जित होंगी, तो मनुष्य का जो गर्भाशय है, जो अन्नमय कोश है, उसे भी पवित्र करने की, शुचिता करने की बात सोची जा सकती है। आहार को पवित्र करने, उसमें जो पृथ्वी तत्व से आने के कारण ऊपर से नीचे जो धरण होने के कारण उनमें नीचता आ जाती है, उनमें कार्बन और गंध आ जाता है। पृथ्वी गंध का सूचक है, इसलिए उसे निर्बीज कर आहार
पवित्र करके आहार लेने की सावधानी पूर्वक ऋषियों ने उपदेश किया है। उसे अंकुरित किया जाए या भूना जाए, गऊ के मूत्र से संशोधित परमार्जित किया जाए। गऊ के गर्भ में, पेट में पहले ऋषि हमारे अन्न को सीधा गऊ को खिला देते थे और गऊ अन्न को गोबर के साथ सीधे बाहर निकाल देती थीं, निवृत्ति कर देती थीं, जिसे गोबर को धोकर उससे अन्न निकलता था। वो अन्न परमार्जित होता था, शुद्ध होता था। उसे प्रयोग में लाया जाता था। पेट जो आपका आहार लेते हैं, उससे वो गर्भ है आपका, उससे आपके विचारों का जन्म होता है। गर्भ का पर्याय जिससे जन्म होता हो। विचारों के जन्म होने से कर्म का जन्म होता है, व्यवहार का जन्म होता है। जिस तरह से अगर आपका पेट क्षुधा, गर्भाशय पवित्र होगा, शुचिता होगी, इसमें इसका शौच की निवृत्ति होगी, तो आपकी चित्त भी आपका पवित्र होगा, निर्मल होगा। मन भी आपका निर्मल होगा, बुद्धि भी आपकी सद्बुद्धि होगी, बुद्धि में भी विवेक का जागृति आएगी। मुसलमान जिस खुदा को कहते हैं, खुदा का पर्याय भी यही है कि खुद में आ, खुद को जान। ये जागृति है, खुद के प्रति सचेत रहे। जब सचेत नहीं रहता है, स्वयं के प्रति जागृत नहीं रहता, वो मुर्दे के समान है। ये शरीर एक कब्र के समान है। जैसे लोग कहते हैं क़यामत के समय मुर्दे सब जाग जाएंगे, तो ये शरीर जब तक इसमें जागृति नहीं होती, पवित्रता नहीं होती, शुद्धता नहीं होती, परिमार्जन नहीं होती, तब तक ये मुर्दे के रूप में है। वो भी इसी धारणा की बात कुरान भी करता है, लेकिन लोगों में विसंगतियां हैं। धर्म की गलत परिभाषित और अवधारणा लोग बनाते जा रहे हैं। इस पवित्रता, शुचिता की बात लोग नहीं कर रहे। आप जरा सोचें, गंभीरता से विचार करें कि कौन भोग कर रहा है। कर्म हाथ कर रहा है, हाथ अकेले नहीं कर रहा। इंद्रियों के, शरीर के, कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों, बुद्धि के कारण, सबके साथ के कारण ही कर्म हो रहा है। कर्म को भोग कौन रहा है? ना मुख उसे अपने भोग रहा है, अपने पास रख पा रहा है, वो भी क्षुधा में पहुंचाता है। क्षुधा भी उसे अपने पास नहीं रख पाता, वो भी निवृत्ति कर देता है। उससे जो कोश बनते हैं, कोशिकाएं बनती हैं, रस बनता है, वो भी निवृत्ति हो जाती हैं। एक कोश समाप्त होता है, दूसरा कोशिकाएं बनती हैं। तो भोग तो कोई नहीं कर रहा,
ना कोई करता है ना कोई भोगता है, यथार्थ यही है। सिर्फ ये शरीर उस जागृति, उस परमार्थ प्रकाश को, प्राण तत्व को, परम तत्व को, परमात्मा को और संसार के कारण को, संसार के अर्थ को, जो उसके अर्थ तत्व के रूप में हैं, उनका अनुभव करता है। ये अनुभव, रस का अनुभव, रसना जीभ के द्वारा, मुख के द्वारा, वायु का अनुभव त्वचा के द्वारा, प्रकाश का अनुभव आँखों के द्वारा, शब्दों का आकाश तत्व की तन्मात्रा कानों के द्वारा, ये 5 तन्मात्राएं जो 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जिसका कारण ये शरीर, इंद्रियां, चित्त, बुद्धि हैं, उसी को ये अनुभव कर रहा है। और परम तत्व, चेतना तत्व, प्राण तत्व, परमार्थ तत्व को अनुभव करने के लिए ये जीवन मिला है। ये ऋषि जो होते हैं, माता जीव के रूप में जन्म देती है। पृथ्वी माता वनस्पति, जीव, जंतु, जंगम को जन्म देती है। हमारी भारत की संस्कार संस्कृति, ऋषि जो होते हैं, सद्वाणी के द्वारा, वेद के श्रुति के द्वारा, श्रवण के द्वारा, उपासना, आराधना, साधना के द्वारा आपको ज्ञान पैदा करते हैं। इसलिए एक जन्मदाता, जन्म को के दाता हमारी संस्कार संस्कृति है, जो ज्ञान को पैदा कराती है, भक्ति को पैदा कराती है। इस संसार के रस से, विष से, विषयों से वैराग पैदा कराती है। जब व्यक्ति संसार के अर्थ को अनुभव करते करते उसे लगता है कि इस के द्वारा हमें पूर्ण रूप से, हमारा जीवन पूर्ण नहीं है, पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, पूर्ण रूप से इसे शांति नहीं मिल रही, तो उसे संसार से वैराग होता है। तो ये गर्भाशय से ही कर्माशय का निवृत्ति और नियोजन होता है। परिवार एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। नर नारी के संग होने से सुख का अनुभव होता है। संगति से पृथ्वी के, धरती के और ब्रह्मांड के परस्पर संग से, संगत से सृजन का अनुभव होता है। इसलिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्यो मोक्षय मामत्रात्। ये संसार मृत्युलोक है। संसार में परिवर्तन है। इस परिवर्तन के कारण ही सुंदरता है।
इस परिवर्तन के कारण ही कल्याण है। सत्य जो धर्म है, सत्य भी कल्याण में है। जो असत्य के रूप में है, सत्य से असत्य अलग नहीं है। सुंदरता सत्य से, कल्याण से अलग नहीं है। इसलिए सुंदरता के लिए, सबके सुंदरता के लिए, सबका शरीर, चित्त, मन, बुद्धि निर्मल हो, सुंदर हो, शरीर सुंदर हो, विचार सुंदर हो, कर्म सुंदर हो, सुंदर दृष्टिकोण सबका हो, धरा सुंदर हो, धाम सुंदर हो, प्रकृति सुंदर और सुगंधित हो। यज्ञ करने से प्रकृति सुगंधित होती है। जगत ने शरीर दिया है, सृष्टि ने ये शरीर का कर्म जगत को समर्पित, जगत के सेवार्थ के लिए परमार्थ के लिए हमारी आत्मा हो, आत्मा का अनुभूति हो, जिसे अध्यात्म कहते हैं। हम बाहर के जगत को तो जानते हैं, लेकिन शरीर के अंदर की जगत को भी हम जाने, उसके प्रति जागृत हों, अपने होने का कारण को जानें, धरती के अंदर के गर्भ को भी जानें, उसे भी शुद्ध करें, पवित्र करें। पवित्रता ही प्रेम को दर्शाती है। जो सेवा और सुषिमना के द्वारा ही भारत की संस्कार संस्कृति से ही संभव है। पूरे विश्व के लोग एक दूसरे को गुलाम बनाकर उस पर कब्जा करना चाहते थे, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास किया भी है भविष्य में। लेकिन भारत की संस्कार संस्कृति भी यही कहती है कि एक भारत माता की जय के उद्घोष का नारा तभी सार्थक सफल होगा जब पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व में इस धर्म का परचम लहराएगा। लेकिन ये बलपूर्वक नहीं, ये छलपूर्वक नहीं, ये प्रेम के बल से, श्रद्धा विश्वास के बल से, शस्त्र से और शास्त्र से। क्योंकि विश्व में जो भी कुछ घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं का परिणाम सबके सम्मुख होता है। जब तक पूरा विश्व एक परिवार के रूप में नहीं होगा, तब तक वास्तव में धर्म का परचम, धर्म की परिभाषा परिभाषित नहीं होगी। इसलिए आज तो स्थिति ये बन रही है कि एक साथ माता, पिता, भाई नहीं रह पा रहे हैं, आज की व्यवस्थाएं जो हैं, और हम पूरे विश्व को परिवार बनाने की बात कर रहे हैं। ये इतना महान लक्ष्य है। इसलिए हमें धर्म को धर्मनिष्ठा के लिए, सत्यनिष्ठा के लिए, कर्तव्य निष्ठा के लिए, ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी के लिए सबसे पहले परिस्थितियों का निर्माण करना होगा। जिस तरह से ऋषियों ने आयु को 4 भागों में बांटा, पहला धर्म जो धरित हो रहा है उसके कारण को जानें, उसका सदुपयोग करें। विद्या के माध्यम से जो सबको निःशुल्क मिलता था,
गुरुकुल के द्वारा, और विद्या के समय जो विद्यार्थी थे वो नवनिर्माण देश के लिए करते थे, राष्ट्र के लिए करते थे, खाली विद्या ही ग्रहण नहीं करते हैं। देखा जाए तो तमाम बांधों का निर्माण विद्यार्थियों ने किया है। तमाम नवनिर्माण अगर पहले की इतिहास को देखा जाए तो उस समय करते थे। यानी जो युवा शक्ति है वो नवनिर्माण में निस्वार्थ भाव से लगे, उसे विद्या भी निस्वार्थ मिले और उस धर्म को जान करके धर्म के अनुरूप अर्थ का परमार्जन लोग करें। धर्म के बाद अर्थ, अर्थ के बाद काम, धर्म के अनुसार लोग कर्म करें। कर्म सबके कल्याण के लिए, सबको सुंदर बनाने के लिए, सुंदर व्यवस्था के लिए कर्म करें। कर्म के बाद मोक्ष, कर्मों से संतुष्ट हों। जब सत्कर्म होता है, सत्वृत्तियाँ होती हैं, सत्कार होता है, समभावना होती है, सब में सभी का भाव सम होता है, तो संभावनाएं सबको अनेकता में एकता की बनती हैं। इसलिए जब अनेकता में एकता हो जाती है, सब एक दूसरे के कल्याण के लिए, सुंदरता के लिए कार्य करते हैं, नियोजित करते हैं। अपने निजी कर्मों का निवृत्ति होती है, उनमें उसके भोग की भावनाएं नहीं होती, उनकी अज्ञानता दूर होती है, तो उन्हें अनुभव होता है कि ये कर्म किसी निजी व्यक्ति के द्वारा नहीं हो रहा है, ये परमात्मा के, प्रकृति के, सृष्टि के सभी तत्वों के संगत के कारण, एक साथ होने के कारण ये परिणाम कर्म के स्वरूप में आता है। तो इसलिए ये जो आज का चुनाव जो हो रहा है, चुनाव में लोग सिर्फ सत्ता को बचाए रखना या सत्ता हाथ से दोबारा ना जाने पाए, इसीलिए कार्य करते हैं। इसीलिए ऐसी परिस्थितियां नहीं बना पाते, और जनता जनार्दन भी जब वो परिस्थितियां नहीं बना पाते, सबको सुख सुविधा नहीं दे पाते, न्याय नहीं दे पाते, तो जनता उनको बदलने का काम करती है। लेकिन ये बदलने से, बार बार सत्ता बदलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सभी सत्ताधारी का अनुभव जो है वो यही रहा है कि सभी सत्ता को बनाए रखने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए ही कार्य किया है आज तक। इसलिए जो सत्ता में आए उन्हें सत्ता के खोने का भय ना रहे, तभी वो सही से काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ संत परंपरा है, जब ऐसा विश्वास आप बनाए रखेंगे तो एक डाकू भी एक दिन संत बन जाएगा। आपकी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, सहयोग के द्वारा, जिस तरह से वाल्मीकि एक डाकू थे, संत के संगत होने से मारा मारा जपते हुए संत हुए, विभूति प्राप्त हुई, उन्हें एक शास्त्र दिया, सिद्धांत दिया, उन्होंने सूत्र दृष्टांत देने में वो समर्थ हो गए। उसी तरह से ये हमारे जो नेतागण हैं, अगर आप बार बार इन्हें नहीं बदलेंगे, बार बार इन्हें बदलने का, इनका सत्ता जाने का भय नहीं होगा,
तो एक ना एक दिन ये जरूर सुधर जाएंगे। जरूर व्यवस्थाओं में सुधार होगा। इनके सभी को सुधरने की आवश्यकता है, व्यवस्थाओं में सुधार करने की आवश्यकता है, भारत की संस्कार संस्कृति के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। जो जनप्रतिनिधि है उसे चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए। पार्टी और जनप्रतिनिधि दोनों में अंतर होना चाहिए। पार्टी का काम अपने नेताओं पर नियंत्रण करना होना चाहिए कि उन्होंने जो घोषणा पत्र दिया है उस घोषणा पत्र के अनुसार उनके नेता कार्य करें। जिनको उन्होंने प्रत्याशी बनाया है, ना कर पाएँ तो उन प्रत्याशियों को निष्कासित कर दें। ऐसा संविधान में भी व्यवस्था होना चाहिए। जो पार्टी अपनी घोषणाओं का पूर्ण रूप से पालन न कर पाए, उस घोषणाओं का पहले अर्थशास्त्रियों के द्वारा, न्यायविदों के द्वारा उस पर समीक्षा होनी चाहिए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये घोषणा तो आपने कर दिया, इसकी प्रतिपूर्ति कैसे आप करेंगे। ये उन्हें विश्वास दिलाना या उनका विश्वास पर समीक्षा अवश्य होनी चाहिए। जिस तरह से ऋषियों ने आयु को 4 वर्ग में बांटा है, जब संसार के अर्थ को लोग से संतुष्ट हो जाएं, तो उन्हें परमार्थ के लिए जो अपने को नियोजित करें, संसार के अर्थ से जिनका वैराग हो जाए, उन्हीं को देश की सत्ता, भारत की सत्ता, भारत का मार्गदर्शन, भारत की व्यवस्था बनाने के लिए जिम्मेदारी देनी चाहिए। और ऐसे लोग ही जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं। भविष्य में ऐसा हमें नित्य निरंतर प्रयास जारी रखना चाहिए। ये प्रयास एक ना एक दिन सफल होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।